बांके बिहारी मंदिर के तोशाखाना खुलने के बाद खजाने में मिली भारी गड़बड़ी से ब्रजवासियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक तोशाखाना खुलने पर कई आभूषणों के डिब्बे खाली मिले, संदूक खाली पाए गए और संपत्ति के कागजात भी गायब है। मामले पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फालाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो बांके बिहारी मंदिर का तोशखाना खोला गया है, उस खजाने में खाली बॉक्स मिले हैं, खाली संदूक मिली है। अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहर सोना चांदी संपत्ति कहाँ गई, किन किन लोगों ने वह व्यवस्था संभाली, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है हमने, क्योंकि इस खजाने में राजा महाराजाओं द्वारा भक्तों द्वारा अरबों खरबों रुपए का सामान जो दान किया गया था वो गायब है। इस खजाने को खोलने का विरोध क्यों किया गया? इतनी बड़ी संपत्ति कौन खा गया? तो इस पूरे प्रकरण की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं होगा। इस बांके बिहारी मंदिर के लिए पाकिस्तान तक में संपत्ति दान दी गई, हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक जनपद में संपत्ति दान दी गई। सभी संपूर्ण विश्व के सनातनी हमारे ठाकुर बांके बिहारी के लिए श्रृंगार दान किया, संपत्ति दान की, सोना चांदी हीरे जवाहर दान किया, वह कुछ भी नहीं मिला है। आखिर इतने वर्षों बाद उस खजाने को क्यों खोला गया? जब उसमें संपत्ति नहीं थी तो उसको बंद क्यों किया गया? तो इन सभी पहलुओं पर जांच की जरूरत है। हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से मांग है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक जो अपराधी हैं वो पकड़ में नहीं आ सकते। उन्नाव में इंसानियत को सलाम करने वाली खबर सामने आई है। पीआरवी चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक युवक की जिंदगी बचाई। आपको बता दें कि मामला थाना हसनगंज क्षेत्र का है, जहां 21 अक्टूबर को पीआरवी के जवान कंपनी हवलदार मनोज कुमार पाल ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान नवई और लालपुर के बीच एक बाइक हादसे में युवक 20 फीट गहरे नाले में डूब गया। मनोज कुमार ने बिना समय गवाए वर्दी में ही नाले में छलांग लगाई और युवक को सकुशल बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों को सीएचसी हसनगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत सुरक्षित बताई गई। और अब तक कम से कम 10-12 लोगों की मैंने मदद ऐसे ही कर दिया। बहुत जो भी चोटिल है वो मेरा भाई है। नहीं बिल्कुल सही। इस व्यक्ति के सहारे पता नहीं घर में कितने लोगों की पेट की रोटियां चल रही हैं। सही। तो मैं तैरना जानता हूँ, नहीं मैं तुरंत भान जाऊंगा। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत धन्यवाद भैया। आज लगभग 2 बजे थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर से नवई जाते समय बीच पुलिया के पास बने नाले में एक युवक अपनी बाइक को अनियंत्रित होकर लेकर नाले में गिर गया। मौके पर उसी रास्ते से जा रहे एक पुलिसकर्मी जो कि पीआरवी 6107 पर तैनात हैं, मनोज कुमार पाल द्वारा वहां रास्ते में एक लड़के को देखा गया जो घायल अवस्था में था। उससे पूछा गया कि एक्सीडेंट हुआ, तो उसने बताया नहीं, मेरा मित्र जो है बाइक लेकर के नाले में गिर गया है, उसकी जान बचा लीजिए। तत्पश्चात मनोज कुमार द्वारा तत्परता से छलांग लगाते हुए नाले में उस व्यक्ति की जान बचाई गई और बाइक को भी सकुशल निकाला गया। व्यक्ति की पहचान पप्पू पुत्र छंगा थाना असोहा के रूप में हुई। उसको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वह सुरक्षित है और इस सराहनीय कार्य पर मनोज कुमार पाल के संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक उन्नाव महोदय द्वारा नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र की घोषणा की गई है।
हाट पिपलिया से एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है। दो नाबालिग बच्चों ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे देखकर कोई तारीफ कर रहा है। आपको बता दें, हाट पिपलिया में सुबह करीब 9 बजे मोदक गोलू बड़गुजर और युग पवन राठौर को बैंक के पास एक पर्स मिला जिसमें जरूरी दस्तावेज और 3000 रुपए थे। पता करने पर मालूम हुआ कि ये पर्स डेयरी व्यवसायी का है। बच्चों ने तुरंत मालिक को फोन कर बुलाया और पर्स लौटा दिया। इस नेक काम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने भी दोनों बच्चों की ईमानदारी की जमकर सराहना की। आज सुबह 9 बजे इन दोनों बालकों को बैंक के पास में एक पर्स मिला था। पर्स छोटे लाल जी का था। पर्स जिसको मिला था वह बालक गोलू भैया बड़गुजर का है। एक अरुण जी राठौड़ हमारे नगर अध्यक्ष, उनका भतीजा पवन भैया का बालक युग राठौड़, उनको मिला है। पर्स के अंदर करीबन 3000 रुपये नकदी और ज़रूरी कागजात थे। जो इन उसमें एड्रेस मिलने पर भैया को फ़ोन लगाया गया। वो खुद स्वयं अपने पर्स को लेने आए हैं। भाई साहब, आपको आपका पर्स मिला? जी मिल गया। उसमें कहाँ से आए हैं आप? डेयरी बोरी से। आपके जो पैसे उसमें नगद रुपए थे वो भी प्राप्त हुए आपको? हाँ, हो गया। ठीक है भैया, पर्स दे दो भैया को। भैया का आप पूछे भैया इस बात से लेके। जी भैया, गरीब आदमी थे भैया। ठीक है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको। आपका दिन शुभ रहे। और जी ये भैया, बच्चों की मिसाल है। और ये बच्चों की मिसाल है कि बच्चों ने दिवाली के दिन किसी का पर्स लौटाया, उसकी खुशियां उसे वापस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार। कल गाजियाबाद लोनी बॉर्डर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 210 ग्राम अवैध चरस और 14 लाख रुपए 32,500 रुपए नगद बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इशरान और आसिफ के रूप में हुई है, जो दिल्ली से चरस खरीदकर गाजियाबाद में बेचने आ रहे थे। वहीं पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी है। कल 20 अक्टूबर की रात में करीब 1:30 बजे बेटा पुलिया पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक वैगनार कार को पुलिस टीम रोक करके सामान्य रूप से उसको चेक किया गया, तो कार जो थोड़ी आगे बढ़ के उसने रोका। इस दौरान जो आगे की सीट पे बैठा हुआ था, फ्रंट सीट पे, एक व्यक्ति वहाँ से निकल करके भागा वहाँ से। अन्य जो 2 थे उनसे फिर पूछताछ की गई, तो जो भागा उसका नाम इन्होंने पिंटू बताया, जो कि सीलमपुर का ही रहने वाला है। और ये बताया कि उसमें फिर व्हीकल चेक की गई, तो व्हीकल में 14,32,000 रुपये कैश एक बैग में मिले और 210 ग्राम चरस की बरामदगी हुई। सर, किस तरह की व्हीकल थी? 2 व्हीलर की 4 व्हीलर वैगनार कार थी। कहाँ जा रहे थे उससे सवार होकर? ये इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि जो पिंटू है, इसके संपर्क में यहाँ जाफराबाद सीलमपुर में कुछ व्यक्ति हैं और ये बरेली से अफीम लेकर के यहाँ पे बेचने का काम करता है। ये जो प्रोसीड थी, जो पैसे बरामद हुए हैं, ये भी बरेली से ही अफीम ला करके इसने सेल की थी। और जो ये पैसे हैं वापस ये सैंपल के साथ पिंटू जो है वापस बरेली लेकर जा रहा था और माल खरीदने के लिए। इसमें 2 व्यक्ति रामोतार और लालू, ये बदायूं के मूल रूप से रहने वाले हैं। इन्होंने बरेली में बुलाया था इसको और माल सप्लाई करने वाले थे। जो 2 गिरफ्तार हैं उसमें एक इमरान है जो कि बरेली का ही है, और दूसरा आसिफ जिसकी गाड़ी थी वो यहाँ सीलमपुर का रहने वाला है। इस प्रकार चरस की कीमत, ये जो सेल हुआ है वो उसी का प्रोसीड है। तो आप जो सैंपल बरामद किए उनकी अनुमान कीमत कितनी है? कीमत उसकी